यार अब तक तुम्हें पता पड़ गया होगा कि जितने भी तुमने वीडियो देखे कुछ काम नहीं कर रहा। नीट की प्रिपरेशन तुमने बहुत कर ली है, 50 वीडियो देख ली है, सब कुछ कर लिया है, कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, तुम्हारा ये साल गया। तो मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर आयुष। मैं एक फेलियर हूँ। जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था नीट का मेरे ड्रॉप ईयर में, तो मेरे 200 से भी कम नंबर आए थे। तो अब कैसे मैंने करा, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिससे एक एवरेज, मेरे से एवरेज फेलियर भी टॉपर को बीट कर सके, और वही मैंने करके दिखाया। नीट के फाइनल जो पेपर था उसमें 1 घंटा 20 मिनट में मैंने नीट क्रैक कर दिया था। अब ये कैसे करा आपको जानना है, मैं आपको बताता हूँ। 5 बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और नॉर्मल तरीके से मत देखो भाई। पेन पेपर उठा लो, सबके साथ पेन पेपर निकालो और साथ में लिखते जाओ। 180 में से 180 कैसे निकालना है, कैसे सबसे बेस्ट नंबर लाने नीट में, लास्ट वीडियो चालू करते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट है, एक बार चुड़ैल तुम्हारा पीछा छोड़ देगी पर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। सर इसका क्या मतलब है, देखो समझो, तुम्हारी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बहुत बार आता है, तुमने एनएलएम के सवाल करे होंगे, तुमने इक्वेशंस बना ली, T1 T2 टेंशन आ गई, अब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। फिजिक्स बहुत सिंपल है भाई, फिजिक्स में मोस्टली 20% कंसेप्ट होते हैं, तो 20% जो कंसेप्ट हुए तुमने ऊपर टक दिया, पर सॉल्व तो मैथ से करोगे ना। तो मैथ्स कैसे पास करे, टेंशन मतलब भाई है, तुमको सारे बेसिक टॉपिक, टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग हो गई, सारे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, कोई नहीं पढ़ाता, और इन सब से तुम्हारी स्पीड जाती है। टेंशन मत लो, तुम्हारी स्पीड इतनी मैं कर दूंगा ना कि तुम बेसिकली शकुंतला देवी की स्पीड में लाइट से फास्ट क्वेश्चन दिखेगा, आंसर आ जाएगा। ये स्पीड नहीं हो रही तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग में, तुम्हारा बेसिक मैथ कमजोर है, वहां काम करो। वो काम नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बोलो, मैं तुमको बता देगा। वो भी कमेंट में लिख दो तुम्हें कौन सा टॉपिक बेसिक मैथ चाहिए, बना दूंगा वीडियो। टेंशन मतलब भाई, तुमसे पढ़ो, टेंशन सारा भाई पे डाल दो। सेकंड पॉइंट, समझो कौन सा चैप्टर में सवाल आता है। इस साल तुम्हें पता है, एक चैप्टर ऑप्टिक्स में 5 सवाल आया था नीट में। रोटेशनल मोशन, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन चैप्टरों से 3-3 क्वेश्चन आए थे इस बार। एनएलएम से हर साल 3-4 सवाल आते ही आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, तुमने नाम सुना होगा, लॉजिक गेट्स। 2 घंटे का टॉपिक है, हर साल नीट में पिछले 15 साल से सवाल आ रहा है उसके अंदर। हर साल 2 घंटे में 4 नंबर, और ये सब 7-8 चैप्टर तुम मिला लोगे ना, जो अपन ने अभी बात करी है, इससे तुम्हारे अराउंड 23 क्वेश्चन आए इस बार नीट में। मतलब आधा पेपर तो इन चैप्टरों से आ गया। तो तुम पागलों से सिलेबस के पीछे क्यों भाग रहे हो? बच्चे को पूरे सिलेबस से सिर्फ 20 क्वेश्चन है, ये हाई वेटेड टॉपिक है। तो समझो, तुम्हें ध्यान से क्या रखना, पूरी स्ट्रैटेजी यही है कि 9 महीने के टाइम को 3-3 बार में डिवाइड कर दो। पहले के 3 महीने में सारा जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उस पर ध्यान दो, हाई वेटेज पे ध्यान दो, इसके ऊपर और बेसिक पे ध्यान दो। इन 3 चीजों पे तुम्हें बस ध्यान देना स्टार्टिंग के 3 महीने में। अगले 3 महीने में क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 3 है सिलेबस कंप्लीशन। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ है, सिलेबस करके भी नहीं होता। अरे पर सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो होगा ही नहीं ना। सिलेबस के साथ में और चीजें भी चाहिए होती है, पर तो सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये, लोग नीट के 1 हफ्ते पहले तक सिलेबस खत्म नहीं कर पाते। सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए आपकी जनवरी एंड तक, किसी भी हालत में। कैसे होना चाहिए पहले समझो, बहुत सिंपल तरीका है। हाई वेटेज टॉपिक और तुम्हारा जो कमजोर वाला पार्ट था, तुमने पहले 3 महीने में कर लिया है, अगले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे होते हैं। तो सर टेस्ट नहीं देके टेस्ट दो, पर टॉपिक वाइज दो। फुल सिलेबस टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कर लो। जनवरी के पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी नहीं हो पाता, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टेस्ट सीरीज का पढ़े सिलेबस का पढ़े, आपकी हालत खराब हो जाती है, इतना सारा मेसअप हो जाता है, समझ नहीं आती चीजें। तो जनवरी समझो, जो 26 जनवरी को झंडा गाड़ना है, पर 2 झंडे गाड़ने, एक तो देश के लिए गाड़ना है जय हिंद बोल के, दूसरा सिलेबस कंप्लीशन पे झंडा गाड़ना है। अच्छा सर, तो कितने सवाल करने हैं हर चैप्टर में? सिर्फ 200 सवाल करो स्टार्टिंग में, वो भी बेसिक करो। हाई लेवल पागलों सवाल अभी करने की जरूरत नहीं है, वो जनवरी के बाद टेस्ट में अपन कर लेंगे। अभी कंसेप्ट बेस करने के लिए बीच के 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 200 सवाल करने हैं। आखिरी 3 महीने में क्या करना है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की, ध्यान तो सुनना। 4th पॉइंट है टेस्ट। तुमको टेस्ट देना नहीं आता, तुम सिर्फ टेस्ट देते हो और क्या करते हो, देख लो ये क्वेश्चन गलत करे, अगला टेस्ट दे देते हो। ऐसे टेस्ट नहीं दिया जाता। टेस्ट में तुम्हें देखना है तुम्हारे एटलीस्ट 180 में से 160 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर उससे कम नंबर आए तो अगले टेस्ट पे जाने का मतलब नहीं है। ये जो अभी तुमने टेस्ट दिया, इसको वापस से तुम्हें देना पड़ेगा। सर वापस से कैसे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करोगे तुम, जो टेस्ट तुमने दिया उसका एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना स्टार्ट करो। जहां गलतियां करी उन सबको एक अलग से लिखना जरूरी है आपको, कि ये मैंने गलतियां करी, और समझना है कि आपका पैटर्न क्या है। हर आदमी एक टाइप की गलती बार बार करता है। ऐसे कई लोगों की गलती होती है, बार बार टॉक्सिक लोगों के साथ घूमने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम है, तो उनको पता पड़ने लगी उनकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे सेम वे में हर इंसान की सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम होती है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है, बच्चे बोलते हैं सर मुझे जो है पूरा एनएलएम नहीं आता। भाई नहीं, एनएलएम नहीं आता, ध्यान से देख, एनएलएम में 25 टॉपिक है, उनमें से कौन सा टॉपिक तेरा वीक जा रहा है, और टेस्ट के थ्रू मालूम पड़ेगा। आखिरी के 3 महीने में टेस्ट ही देना है पागलों समान। हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट देना ही है, और फिर एक दिन उसका एनालिसिस करना है। अगर टेस्ट में 160 से कम नंबर आते हैं, फिर से वो टेस्ट दो, फिर 140 है फिर से दो, 150 है फिर से दो। जब तक 160 नहीं आते अगले टेस्ट पे नहीं जाना है, वरना तो वो टेस्ट तुम्हारा सेंसलेस हो जाएगा देना, और अगले टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रोग्रेसिवली तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे। याद रखना बेटा, अगर एक रोज एक टेस्ट दोगे तो ड्रॉप तो लेना ही नहीं पड़ेगा तुमको, इतने क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे
एग्जाम में सब क्वेश्चन देखे देखे आएंगे। तो गलतियां करना गलत बात नहीं होती, गलतियां रिपीट करना बेवकूफी होती है। तो तुम जब बार बार वही गलती कर रहे हो तो टेस्ट देने का फायदा क्या हो गया? टेस्ट क्यों दे रहे हो? एक गलती एक बार करो ना, उसका एनालिसिस करो, मत करो कि तुम्हें क्या पागल चढ़ा, भूत चढ़ा है क्या कि तुमको ऐसा करना है कि नहीं सर एक बार नहीं 25 बार गलती करके कंफर्म कर लेंगे कि गलती होती है। ऐसा नहीं करना है, एक बार दो, उस गलती को रिपीट मत करो। जितनी गलतियां अभी कर लोगे वित्ती तुम नीट में नहीं करोगे, फाइनल एग्जाम में। समझ रहे बात को? और आखिरी पॉइंट फटाफट सुनो, सब लोग दुनिया के बोलते हैं फॉर्मूला कॉपी बनाओ, काफी नहीं है, साथ में गलती की भी कॉपी बनाओ। फॉर्मूला कॉपी मिस्टेक कॉपी दोनों इंपॉर्टेंट है। जो गलतियां तुम टेस्ट में कर रहे हो एक कॉपी में लिखो, मिस्टेक कॉपी बोलो। अगला टेस्ट जाने के पहले उसको वापस से रिवाइज करो कि ये मैंने गलतियां करी थी, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो ये गलतियां नहीं होगी। तुम जो मिस्टेक करते हो उस कॉपी में लिखी होनी चाहिए, हर टेस्ट के पहले वो रिवाइज करो। और फॉर्मूला कॉपी जो बनाते हो वो भी तुम गलत तरीके से बनाते हो, तुम फॉर्मूला और ट्रिक्स लिख लेते हो, पर प्रॉब्लम ये है लोग बोलते हैं सुबह सुबह रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। पढ़ने से काम नहीं चलता, बिना देखे लिखना पड़ता है। तुम्हें अगर एग्जाम में पेन छोड़ना है ना तो तुम्हें अभी पेन उठाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो जब भी तुम हर संडे ले लो, बोले हफ्ते में एक दिन संडे को सुबह सुबह क्या करोगे? बिना देखे सारे फॉर्मूला कॉपी वापस से लिखोगे। इंपॉर्टेंट है, पहले दिन से अभी से फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो फॉर्मूला कॉपी और मिस्टेक कॉपी पे काम करना। अभी से काम करोगे तो नीट तक तुम्हारा फोड़ दोगे। तुम्हें ऐसा याद होगा कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, मुंह जवानी फॉर्मूले में रैप कर डालेगा, ऐसा फॉर्मूला तो याद हो जाएगा भाई। तो बस यही था, इसमें तुम्हारा आ जाएगा 180 में से 180। बस याद रखो, ये तुम लोग ना 1-2 दिन तक फॉलो कर लोगे, पर 1-2 दिन तक फॉलो नहीं करना। अभी के अभी कमेंट में लिखो आई विल बिकम अ डॉक्टर, एंड मैं रोज इस वीडियो पे आके 7 दिन तक कमेंट करेगा। 7 दिन तक सिर्फ इतना कमेंट करना है, डे 1 आई विल बिकम अ डॉक्टर, डे 2 आई विल बिकम अ डॉक्टर। तुमने अगर 7 दिन तक रेगुलरली फॉलो कर लिया तो तुम फोड़ देगा, और कुछ चाहिए नहीं जीवन में। ठीक है, चलो मिलते हैं, लाइव में आ जाइए 4 बजे। बाय बाय।